सुप्रभात, नमस्कार। मैं ओपी तिवारी प्रकाश टाइम्स से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कैमूर जिले की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है, जहां भाजपा में पूरे 23 साल राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली। शनिवार देर रात जब बिंद भभुआ और चैनपुर पहुंचे तो फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हुआ और चारों ओर गूंज उठे नारे, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। राजद में शामिल होते ही बिंद ने एनडीए सरकार पर सीधा वार कसते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ चुनावी जुमला है, मुख्यमंत्री का भूमि निरीक्षण महज चुनावी स्टंट है। तो वही जीविका योजना के 10-10 हज़ार रुपये चुनाव बाद बंद होने वाला झूठा वादा बताया। बिंद ने यह भी साफ कहा कि सड़क निर्माण उनके कार्यकाल की देन है, लेकिन मौजूदा मंत्री मोहम्मद जमा खान जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर विकास कराया है तो एक भी पत्र मोहम्मद जमा खान दिखाइए। पूर्व मंत्री ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार को बदलाव चाहिए और वह बदलाव सिर्फ तेजस्वी यादव की राजद सरकार ही ला सकती है। 7 चुनाव लड़ चुके बृजकिशोर बिंद ने चौथी बार जीत का भरोसा जताया। उन्होंने वादा किया कि पानी, बिजली, सड़क और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करेंगे और जनता से अपील करते हुए कहा कि बदलाव के लिए मेरे साथ आइए, चौथी बार आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह खबर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्रकाश टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। क्या कारण था कि राजद? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि जब नेता का नीति और नियत दोनों में अंतर नज़र आवे, उस स्थिति में हर मनुष्य कुछ न कुछ सोच समझ करके फैसला लेता है। वही काम मैंने किया है। काम तो किए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के ही झंडा का सवाल। ये सच्चाई है। मैं 23 साल से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर रहा हूँ, लेकिन कथनी और करनी में जब फर्क पड़ता है तो हर आदमी सोचने पर मजबूर होता है और उस मजबूरी के तहत कुछ नया तरह का कदम उठाना पड़ता है। वो मैंने कदम उठाया है और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता स्वीकार किया है। क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, भी चुनाव तो हम पहले से लड़ते आए हैं, कोई नई बात नहीं कि आज मुझे चुनाव लड़ना है। मैं कई एक वर्षों से लगभग 6 या 7 चुनाव लगभग मैं लड़ चुका हूँ। आगे भी मुझे लड़ना है। ये तो पूरे सरेआम कैमूर ही नहीं, पूरा बिहार जानता है कि बृजकिशोर हमेशा से चुनाव लड़ते आया है और 3 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। हम चौथी बार भी उम्मीद रखते हैं कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और चुनाव मैदान में मुझे जाना है। तो वहाँ अभी वर्तमान में मंत्री हैं जमा खान, कह रहे हैं कि हम काफ़ी विकास किए इस क्षेत्र में। एक शब्द में कहेंगे, जामा जुमला है। जामा खां जुमला हैं। क्या विकास किए हैं अब जुमला से समझ सकते हैं। आखिर में जनता को बताना ना पड़ेगा। जनता के बीच में हम जाएंगे। अब तक उन्होंने जितना रोड का उद्घाटन किया है वो सब का सब रोड मेरा दिया हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई लेटर पैड अपना दिखा दें, और आज भी मैं लेटर पैड दिखाने के लिए तैयार हूं। जितना मैंने रोड लिखा था वो रोड अब बना है, और जितना रोड मैंने बनवाया था उस पर अपना अगर पंच भी होता है, चिप्पी भी साड़ता है लोग, तो केवल बोर्ड सटा करके वाहवाही लूटते हैं। जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले समय में जनता इसका फैसला करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का भूमि का निरीक्षण भी किया, उसको कैसे देखें? देखिए, मेडिकल कॉलेज एक जुमला है और ये चुनावी स्टंट है, जिसको हम स्टंट इसलिए कहते हैं कि चुनावी जुमला है। वो अस्पताल कभी मोहनिया गया, कभी चैनपुर विधानसभा में आया। वो चुनाव बाद चुनाव
में लोगों के वोट को लुभाने के लिए इस तरह का कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाया है और ये तरीका जमा खां ने अपनाया है। मैं ये बढ़िया से जानता हूँ और क्षेत्र की जनता भी जानती है कि चुनाव के बाद वो अस्पताल बनना नहीं है, ये तय है। इसीलिए मैंने एक लाइन में कहा कि जमा खां जुमला हैं। अच्छा, जनता के बीच में जाएगा तो क्या आपका संदेश रहेगा? मान लीजिए बीजेपी से राजद में आए हैं तो क्या मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली एनडीए गठबंधन की जो सरकार बिहार में चल रही है, कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। जो काम बरसों पहले इस बिहार के जनता के हित में, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, बैकवर्ड हो, मोस्ट बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, किसी समाज का आदमी हो, उसके हित में करना चाहिए। आखिर कौन सी नौबत आ गई कि अब मात्र 10-15 दिन बच गए हैं अभी आचार संहिता लगने में, और घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा, और माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो पहले कहा था और कहा उसी को नीतीश जी फॉलो करके चल रहे हैं। तो ये साबित होता है कि जनता को लुभाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। और हम समझते हैं जो कुछ भी अभी जीविका दीदी को जो 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है, ये चुनाव बाद बंद हो जाएगा, ये सब बंद होने वाला है। अस्पताल की बात है, ये चुनाव बाद नहीं बनेगा, ये जुमलेबाजी है। अभी गृह मंत्री भी आए थे बिहार में, दौरा कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो कोई भी आता है, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादा करते हैं, कभी कहते हैं नीतीश जी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद है। वैसे लोगों के विषय में हम क्या कहें, आप खुद जानते हैं। इसके पहले चुनाव हारे, अभी मैदान में जा रहे हैं, तो जब पार्टी बदलने के बाद जनता से विकास का क्या, उधर जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, उधर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो कई गांव हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, उसको कैसे करें? देखिए, निसंदेह तेजस्वी सरकार और तेज रफ्तार नौजवान हैं, रफ्तार के साथ काम करेंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली बदलाव की जो सरकार आएगी, माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस सरकार में निसंदेह काम होगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, और जनता को भी भरोसा है, खासकर नौजवान और किसानों को भी भरोसा है कि जो भी मूलभूत समस्या है, वो कहते हैं सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, ये जितनी सड़क, तो इसी के लिए हमको काम करना है। तो हमारे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, उसके समाधान के लिए निसंदेह तेजस्वी जी काम करेंगे, और तेजस्वी जी की जो सरकार होगी वो सरकार भी काम करेगी। इसलिए जनता को भी भरोसा है, आम नौजवानों को भी, जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर बढ़ी है और बेरोजगार बनकर के लोग घूम रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार के कोई साधन मुहैया नहीं कराती सरकार, तो निसंदेह उन पर विश्वास बना है। लोग जहां हम लोग जाते हैं, देखते हैं, जहां वो जाते हैं एक हुजूम पैदा हो जाता है, जन सैलाब उभर करके आता है, और जन सैलाब निसंदेह परिवर्तन का परिचायक होता है। इससे साबित होता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में निसंदेह बनेगी और वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं करोड़ों लोग को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आखिर 17 साल, 20 साल होने जा रहा है। 20 साल में केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। अगर नौकरी देने की बात होती तो नौजवानों को 20 साल के अंदर कहाँ नौकरी ये लोग दिए, एक भी नौकरी नहीं दिए। ये शगुफा है। बिहार हम बदल देंगे तो बिहार को बदल के दिखाएंगे, ये सब शगुफा है। जनता उस भूल भुलैया में पड़ने वाली नहीं है।